सेमीफाइनल्स में फ्रांस और स्पेन की टीमें आज रात मध्य मुकाबिल होने जा रही हैं। मैच हमारे वक्त यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे का है और जो है स्पेन अपना जो है दिफा पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले तस्कीर रहकर कर चुकी है और अब वो सेमीफाइनल की जंग में है। एंड ऑब्वियसली हमें फ्रांस के बारे में पता है कि वो ऑलरेडी 3 टाइम्स फाइनल्स में आ चुके हैं। सो दिस टाइम दे विल ट्राई कि ना सिर्फ वो फाइनल में आए बल्कि फाइनल अपने घर भी लेके जाएं। इट्स द टॉप फेवरेट टीम। लास्ट टाइम स्पेन वन इट वाज इनिएस्टा, वो वाला दौर था। तो क्या स्पेन और रिलेटिवली बहुत यंगर टीम है स्पेन की एज वी कंपेयर टू फ्रांस, क्योंकि फ्रेंच टीम जो है गुज़िश्ता 7 में से 4 वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक रसाई हासिल कर चुकी है। एक्सपीरियंस एट देयर साइड एट विनिंग दी बिगर मैचेस। मीर शब्बर अली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर अस्सलाम वालेकुम। क्रिया बस अब 3 मैचेस की दूरी पर वो कप रह गया है और पहले दावेदारी आज रात होने जा रही है। फ्रांस वर्सेस स्पेन, वर्ल्ड नंबर 1 वर्सेस वर्ल्ड नंबर 3। क्या समझते हैं सर? मैं इनिशियल क्वेश्चन ही आपका मिल लेता हूँ। योर फेवरेट फॉर टुडेज एनकाउंटर। Welcome. Thank you for having me on the show. My favorite for this encounter, this is a very difficult question क्योंकि probably ये पूरे वर्ल्ड कप का सबसे हार्ड टू प्रेडिक्ट मैच है। लेकिन अगर मैं मेरी इंक्लिनेशन किसी की तरफ है तो आई थिंक वो फ्रांस है बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लोसिव अटैक। बट स्पेन हैव मच मोर कंट्रोल एज कंपेयर्ड टू फ्रांस, बट इट विल बी अ वेरी वेरी गुड मैच, प्रॉब्ली अ बोरिंग वन, लेकिन एक बहुत अच्छा फुटबॉल मैच होगा। And why do you say it's boring? Because of how Spain had been playing so far? जैसा उसने पोर्चुगल के अगेंस्ट किया, जैसा अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमने लास्ट जो बेल्जियम के साथ उनका मैच देखा। That was not boring. It wasn't boring, but हर मैच की क्लोजिंग में, दोनों मैचेस की क्लोजिंग में एक सवाल जो हर एक ने कहा और वो यही था कि थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप दिखाना पड़ेगा स्पेन को अगर वो जाना चाहता है आगे। सो डू यू अग्री विद दैट एंड दैट इज व्हाई द रीजन कि आप कह रहे हो कि मैच बोरिंग होगा? लेकिन बोरिंग नॉट इन अ सेंस ऑफ लो क्वालिटी फुटबॉल, बोरिंग इन अ सेंस ऑफ लेस गोल्स, क्योंकि जो स्पेन की टीम है उसकी काबिलियत ये है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो मिडफील्ड कंट्रोल जो जिस तरह वो एंजॉय करते हैं, जिस तरह के प्लेयर्स उनके पास हैं, जिस तरह की कोहेजन उनकी टीम में है, वो हार्डली किसी और टीम में। और मेरे ख्याल से फ्रांस में भी उस लेवल की कोहेजन नहीं है जो स्पेन के पास है। तो बॉल ज्यादा देर तक रखते हैं, वो अपने अटैक्स को डिले करते हैं, वो ओपोनेंट को तंग करते हैं, और तभी मैं कह रहा हूँ मैच बोरिंग होगा बिकॉज फ्रांस कैन कम अप विद द सेम स्ट्रेटजी, फ्रांस कैन आल्सो ऑफर कंट्रोल। सो जब बॉल मिडफील्ड में ज्यादा रहेगी, देर तक रहेगी, अटैक्स उतने ही कम होंगे, फाइनल थर्ड में बॉल उतने ही कम पहुंचेगी और गोल्स भी कम होंगे, तो उस लेवल से मैं कह रहा हूँ बोरिंग है। लेकिन जो फुटबॉल एंथुसियास्ट्स हैं, जो फुटबॉल को डीपली समझते हैं, प्रॉब्ली उनके लिए तो एक ट्रीट होगी। ओके, तो शब्बर यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इट्स द फायर फाइटिंग फ्रांस जिसमें क्लियन एम्बापे, डेम्बेले, बारकोला भी शामिल कर लें, अग्रेसिव फ्रांस वर्सेस अ वेरी कंपोज्ड मिडफील्ड स्पेन जिसमें रॉड्री इज द, हम तो लमीन यमाल को देख रहे हैं ना, सब उसकी गुण गा रहे हैं। यस एन और 18-year-old विंगर, यस कंटेंडर टू बी द बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन इसमें रॉड्री और माइकल मरीनो दोनों का बड़ा किरदार है जो आप कह रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव, ये पहला सेमीफाइनल। बिल्कुल ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव इतना नहीं कह सकते, लेकिन फ्रांस कैन आल्सो कम अप विद द सेम थिंग जो स्पेन के पास है, जो मिडफील्डर कंट्रोल है। फ्रांस हम लोग देखते हैं क्योंकि फ्रांस के जिस तरह के ओपोनेंट्स रहे हैं उनका अटैक ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है, लेकिन अब फ्रांस अपनी जो स्ट्रेटजी है वो स्विच कर सकता है बैक टू हैविंग मोर कंट्रोल। सो ये फ्रांस की जो मल्टी डायमेंशनलिज्म है वो इस मैच में हमें जरूर नजर आएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप आज शायद स्पेन की एक्सप्लोसिविटी भी उनको उस चीज की जरूरत ज्यादा पड़े, यमाल की उनको जरूरत ज्यादा पड़े। मैं आपसे यही कहने वाली थी कि व्हाट इफ वी लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एंड दैट इज कि अगर स्पेन ये डिसाइड करे कि हमें आज वो गेम नहीं खेलना जो हमने शो किया है, सो दैट दे कैन सरप्राइज फ्रांस, बिकॉज फ्रांस इस कंट्रोल को काबू करने की तैयारी करके आया हुआ होगा और स्पेन को पता है कि उनको कुछ डिफरेंट गेम दिखाना है। सो यू थिंक कि अगर फ्रांस तैयारी कर सकता है कंट्रोल दिखाने के लिए, तो स्पेन थोड़ा एक्सप्लोसिव होने की तैयारी नहीं करके आ सकता? एंड क्या उस स्पेन के पास ये एबिलिटी है अदर देन लमीन? बिल्कुल, देखें लमीन यमाल ऑब्वियसली ही इज एक्सट्रीमली स्पेशल, बट एट द सेम टाइम उनका अटैक जो है वो बहुत डेंजरस है। मतलब मिकेल मरीनो जो है उन्होंने तो स्पेन से आगे मैचेस जितवाए, लेकिन लमीन यमाल के साथ देयर इज निको विलियम्स एज वेल, देयर इज ओयारथाबाल एज वेल,
and there is Fabian Ruiz who scored a goal against Belgium. So Belgium, yeah. उनका जो अटैक है वो एक डिफरेंट तरीके से बहुत डेंजरस अटैक है. तो और दे विल नीड दैट काइंड ऑफ लाइक अटैक में उनकी आज जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा नजर आना जरूरी है, बिकॉज टू गो थ्रू इजीली दे नीड टू स्कोर गोल्स. इस मैच को आप जितना खींचेंगे उतना मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रांस के तरफ चला जाएगा. यस, जब आपने कह ही दिया है कि फ्रांस की तरफ चला जाएगा, चले हमने कर ली बात ना रॉड्री की एंड डेम्बेले की. मैं इनको साइड गिग्स तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द हीरो अब तक फ्रांस के, एंड दैट इज किलियन एम्बापे. हर मैच में बहुत ही तगड़ा है. वाज जस्ट वाचिंग वन थिंग, और जो सॉर्ट ऑफ कंपटीशन मिला है अर्जेंटीना को, कोई भी टीम नंबर 20 से ऊपर उनको मिली ही नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में. वेल दैट्स अनदर पॉइंट टू डिस्कस आगे चल के. बट फ्रांस के तगड़े मुकाबले हुए हैं, तगड़ी टीमों से हुए हैं, और एम्बापे हैज़ बिन इन एवरी सिनारियो अ मैच विनर, अ गोल स्कोरर, अ पोटेंशियल फॉर द गोल्डन बूट. कैसे रोकेगी स्पेन की मिडफील्ड एम्बापे को? देखिए, एम्बापे ही सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेन के लिए, वेरी क्लियरली. वैसे तो डेम्बले एंड ओलिसे, ऑल ऑफ बारकोला, डेजिरे डुए, उनके अटैकर्स तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, बट देन देयर इज एम्बापे. तो वो वाली बात है कि उनको, मतलब जो स्पेन के फुल बैक्स हैं और जो स्पेन के सेंटर बैक्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट बैटल है आज रात. और एम्बापे, बिकॉज आप फ्रांस को कितना ही रोक लेंगे, बिकॉज आप जितना भी रोक लेंगे एम्बापे को आपको देखना है. और एम्बापे एक नॉर्मल प्लेयर से हटके प्लेयर है, एक स्पेशल प्लेयर से भी ज्यादा स्पेशल प्लेयर है, क्योंकि उनकी जो पेस है, उनकी जो ड्रिबलिंग है, वो आप देखिए ना. And he has a different mindset as well. He is different from other heroes that we watch in the football. अच्छा, Shabbat, give me one team. Pick quickly, please. Yeah. France versus Spain. France versus Spain. France. All right. Thank you so very much for your time. It was wonderful to have you. And we see कि कल है या Spain जीतता है. Pick your team. We have to go towards the closing. It's France. It's Spain. Somebody has to. Right. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.